बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का वाक़या मणिपुर के अंदर ये पेश आया है कि उनकी जो पुलिस है मणिपुर वालों की, जिसके लिए ब्रॉडर व्यू के अंदर आपको बताता रहा हूँ कि ये अमित शाह के अंडर आती है और ये जनरली मेथी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है। इनको ऊपर से आदेश दिया गया है कि आपने बीजेपी के वोटर्स को तंग नहीं करना। एज अ रिज़ल्ट वो जो कुकी ट्राइब वाले इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि पुलिस हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, पुलिस भी हमें बुलवाइयों के साथ मिलकर टारगेट कर रही है, उन इल्ज़ामात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। लेकिन इंडिया की फोर्स के बारे में, जो ट्रूप्स हैं उनके, फौज उनके बारे में आपको यहाँ कैटेगोरिकली मैंने बताया हुआ है कि वो किसी साइड पे नहीं है। वो जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अमन कायम हो और इन्होंने इतनी जो बड़ी तादाद में फ़ौज यहाँ डिप्लॉय कर दी हुई है। 40,000 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं यहाँ पर और फ़ौज के जो लोग हैं ये सारे मिला के 40,000 हैं। तो फ़ौज इनकी जेन्युइनली कोशिश कर रही है कि ये सिविल वॉर ख़त्म हो और वो निकले यहाँ से, क्योंकि वो पाकिस्तान का बॉर्डर और जो चाइना का बॉर्डर है वहाँ पर हकीकतन इनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल हो रही है इनको वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बरकरार रखने की, नंबर जो इनफ नंबर हैं वो वहाँ पर मेंटेन रखने के लिए बड़ा मसला हो रहा है। तो फ़ौज जेन्युइनली कोशिश कर रही है कि यहाँ पर अमन कायम हो, लेकिन इस चक्कर में फ़ौज पॉलिटिशियंस की नहीं सुन रही वहाँ पे। तब फौज जो है वो बीजेपी के अहकामात उस तरह से नहीं मान रही कि भाई आपने मेथी कम्युनिटी को, चूँकि वो हिंदुत्व के सपोर्टर हैं, तो आपने उनको फैसिलिटेट करना है। इस तरह का हमें मणिपुर के अंदर फौज की जानिब से अभी तक रवैया नज़र नहीं आया। पुलिस ज़रूर इस तरह कर रही है। तो अब हुआ यह है कि पुलिस ने फौज के ऊपर FIR कटवा दी है, यानी गए थे वहाँ दंगे कंट्रोल करवाने, फोर्सेज आपस में ही लड़ पड़ी हैं। पुलिस ने FIR काट दी है असम राइफल्स के ऊपर और उन्होंने कहा कि जो असम राइफल्स वाले हैं ना, ये तो कुकी ट्राइब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें काम ही नहीं करने दे रहे। असल में पुलिस का काम नहीं है। असल में जो पुलिस काम कर रही है ना, वो वही है जो कि ऊपर से उनको आदेश मिल रहा है कि कुकियों को धपड़धूस करो और ये सब वही चीज़ें सारी। द हिंदू इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने इस अजीबो गरीब किस्म की खबर को यूं बयान किया कि मणिपुर पुलिस रजिस्टर क्रिमिनल केस अगेंस्ट असम राइफल्स। अच्छा, ये उनके फौज का हिस्सा है, नाम इनका इस तरह से, लेकिन कंट्रोल इसको फौज करती है, अमित शाह इसको कंट्रोल नहीं करता। तो कहते हैं दी आर्मी सेड सम इनिमिकल एलिमेंट्स हैव मेड डेस्परेट रिपीटेड एंड फेल्ड अटेम्प्ट्स to question the role, intent and integrity of the central security forces, especially Assam Rifles. और The Hindu कहता है कि the Assam Rifles has been under continuous attack from Methi civil society groups and Bharatiya Janata Party MLAs in the valley since the start of ethnic violence on May 3, which has claimed more than 150 lives. यानी असम राइफल्स के ऊपर, फौज के ऊपर शुरू दिन से लेकर मेथी कम्युनिटी और बीजेपी वालों का दबाव है। और मजीद वो कहते हैं ऑन August 7, अभी 2-4 रोज पहले, the BJP state leadership submitted a memorandum to Prime Minister Narendra Modi saying that the Assam Rifles has been charged by the public for their biased role in tackling the situation by favoring and supporting one side only. 7 तारीख को उन्होंने मोदी को कहा कि ये जो फौज आपने हमें दी है, ये फौज तो हमें खुल के मतलब कहने का मकसद यही है उनका, ये तो खुल के कार्रवाइयाँ नहीं करने दे रहे, तो हमें रोक रहे हैं। फौज ने असल में ये काम किया है वहाँ पर। ये जो दंगे फसाद खुल के, काश मैं सोच रहा होता हूँ गुजरात के अंदर फौज डिप्लॉय कर दी जाती, उस वक्त इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अगर इंडियन फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया जाता, कुछ ना कुछ बचत हो जाती। मतलब ये दंगा फसाद तो फिर भी बड़े स्केल पे हो ही जाता, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर ही सपोर्ट कर रहा हो स्टेट का, तो फिर नीचे कौन बचा सकता है वहाँ पर आम आदमियों को। तो यहाँ पर भी जब ऊपर की लेवल पर सपोर्ट जारी है कि भाई मारो काटो, दंगा फसाद करो, वोट बैंक मजबूत करो, लोगों को मेथीज को ज़रा दिखाओ कि देखो बीजेपी मसीहा है और बाकी तो तुम्हारे विरोधी हैं, तो बीजेपी को वोट दोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। ये जो इनसिक्योरिटी बेचते रहते हैं हिंदू कम्युनिटी के अंदर इंडिया में, यही तो तरीका है, वारदात है बीजेपी का। इसी तरह से तो वो इलेक्ट होते हैं।
इनसिक्योरिटी बेच रहे होते हैं बेसिकली। आउट नंबर्ड हो जाओगे, मुसलमान बढ़ जाएंगे, तुम कम हो जाओगे, फिर ये तुम्हें इस तरह करेंगे, तुम्हारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं होगी, इनसिक्योरिटी बेचते हुए नजर आते हैं आपको। इसी तरह असल में ये वोट बैंक मजबूत कर रहे होते हैं, झूठे नंबर्स, झूठे क्लेम, बकवास ये सेल कर रहे होते हैं असल में। तो यहाँ वही चीज नजर आ रही है। फौज इनको रोक रही है दंगा करने से, कुकीज को टारगेट करने से, और ये इस पे आपत्ति जता रहे हैं कि ये हमें रोक क्यों रहे हैं। और आखिर में उन्होंने फौज के ऊपर एफआईआर ही काट दी हुई है। अब आर्मी का रेस्पॉन्स आया है। अच्छा, पहले एफआईआर की कॉपी दिखा दूं आपको। ये एफआईआर की कॉपी है, ये जो इन्होंने आसाम राइफल्स के अगेंस्ट एफआईआर, अपने ही फोर्स के अगेंस्ट एफआईआर दाखिल कर दी है। तो फौज का रिस्पॉन्स इस पे आया है। फौज कहती है, अब ये फौज कह रही है, इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड दैट ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इन मणिपुर, ओकेजनल डिफरेंसेस एट टैक्टिकल लेवल do occur between various security forces. However, all such misunderstandings at the functional level are immediately addressed through the joint mechanism to synergize the efforts for restoration of peace and normalcy in Manipur. असल में यही तो जनरल्स को समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे। ये तो कर रहे हैं अपनी तरफ से ना कोशिश, लेकिन वहाँ से नहीं हो रहा ना इस तरह। वहाँ ऊपर से अगर कहा जाए कि आपने एक कम्युनिटी को खास तौर पर फेवर देनी है क्योंकि वो हमारे वोटर हैं, पॉलिटिक्स है ना यहाँ पर। अब जनरल तो पॉलिटिक्स नहीं, उनको क्या पता पॉलिटिक्स का, लेकिन वहाँ दूसरी साइड से तो पॉलिटिक्स हो रही है ना, अपना वोट बैंक मजबूत करना है। अच्छा, आज राहुल गांधी की दबंग एंट्री हुई पार्लियामेंट के अंदर, और आज राहुल गांधी ने लिटरली बीजेपी को धो डाला है वहाँ पे। उन्होंने मणिपुर के हवाले से तो खास तौर पर धो डाला है बीजेपी को। उन्होंने कहा कि आपने भारत माता को मणिपुर के अंदर आज कत्ल कर दिया है, भारत माता के आवाज़ को कत्ल कर दिया है, और आपने यही कुछ हरियाणा के अंदर भी करने की कोशिश की है। अभी आपको थोड़ी देर में इनकी क्लिप दिखाता हूँ राहुल गांधी साहब की। बड़ा उन्होंने सख्त क्रिटिसाइज किया है इनको। अच्छा, मौलाना रूमी के कॉल भी उन्होंने पढ़े हैं। मौलाना रूमी बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर थे, तो गालिबन ये इनको पढ़ते रहते हैं राहुल गांधी साहब, तो उनको भी उन्होंने कोट किया। मुझे लगता है ये डेलिबरेटली उन्होंने कोट किया है, ये दिखाने के लिए बीजेपी वालों को कि इंडिया सबका है, किसी एक कम्युनिटी के सबका इंडिया। सेक्युलरिज्म वो रिवाइव करने की कोशिश में है वो कांग्रेस वाले। और ये जो अलायंस बनाया इंडिया, उन्होंने उसी तरह से बनाया है। मोदी साहब क्विट इंडिया करते फिर रहे हैं। अपोजिशन वालों ने जो अपना अलायंस का नाम इंडिया रखा है ना, तो इन्होंने क्विट इंडिया बार बार कहना शुरू किया हुआ है। ट्वीट्स भी करते हैं इस पर, क्विट इंडिया बोल रहे होते हैं, और जो भाषण झाड़ते हैं पार्लियामेंट के उसमें भी क्विट इंडिया बोल रहे होते हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा याद दिला दूं कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी ना, ये गांधी साहब ने शुरू की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। हाँ, कि अंग्रेज़ निकले यहाँ से, क्विट इंडिया, उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा था कि निकलो इंडिया से। और मोदी को याद दिला दूं, ये क्विट इंडिया मूवमेंट कांग्रेस ने शुरू की थी, और इनके जो अपने नज़रियाती वालिद साहब थे ना, आइडियोलॉजिकल फादर सावरकर साहब, और ये जो गोलवाकर थे, देवर अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। वो विरोधी थे इस बात के। क्विट इंडिया को उन्होंने सपोर्ट तो नहीं किया था, विरोध किया था। देवर अगेंस्ट दिस। उनका ये मानना था कि अंग्रेजों को रहना चाहिए यहाँ पे। इट इज ऑन द रिकॉर्ड, गोलवाकर वॉज अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था गांधी को, उन्होंने गांधी साहब के नज़रिए से इख्तलाफ किया था। तो असल में यहाँ पर आपको क्रेडिट देना चाहिए गांधी को कि उन्होंने इंडिया के लिए इतना बड़ा कारनामा किया। आप उनको टॉन्ट कर रहे हैं क्विट इंडिया बोल के। हिस्ट्री का जब पता नहीं होता ना, 5वीं क्लास पढ़ के जब घर से भाग जाते हैं तो इसी तरह के लेक्चर्स झाड़ रहे होते हैं। कुछ पता सर पे कुछ नहीं होता, ऐसे ही बस क्विट इंडिया डाल दिया उन्होंने। आखिर में आप जरा राहुल गांधी साहब की ये स्पीच सुनिए, धुआंधार स्पीच आई वुड से, जो कि उन्होंने मणिपुर के हवाले से आज पार्लियामेंट के अंदर की है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है।
मां पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो।